अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक होगा थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो जो पास्ट पेपर में सवाल पूछे हैं, हद से रिलेटेड है बेसिकली, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें। ठीक है, हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। ज़्यादातर आपसे थेफ्ट के बारे में पूछा जाता है, एक्सटॉर्शन के बारे में नहीं। थेफ्ट के बारे में हद से रिलेटेड जो सवाल आपका आता है वो भी मैंने इधर ही लिखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ हम इस सवाल को कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रो होगा, फिर हम थेफ्ट को देखेंगे। ठीक है, थेफ्ट के बाद हमने देखना है उसका डेफिनेशन। ठीक है, और उस कौन से सेक्शन का रिलेटिव प्रोविजन, स्कोप और टाइप्स देख लेंगे। लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे, रेलिवेंट सेक्शंस की बात करेंगे, और थेफ्ट से जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है थेफ्ट के लिए उसकी बात करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। फिर इसी तरह एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन, स्कोप देखेंगे, लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे, और फिर हम उससे रिलेटेड पनिशमेंट देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ताज़िर पनिशमेंट भी आप देख सकते हो, वो एप्लीकेशन किस तरह से होगी हम उसको देखेंगे। एंड देन एट द एंड आपके पास कंक्लूजन होगा, यानी आपने उसकी इंटरव्यू कह रही हूँ, इंट्रो देखना है आपने। ठीक है, रिलेटिव सेक्शंस देखनी है, उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट उसकी होंगी वो देखनी है, पनिशमेंट से रिलेटेड जो रिलेटिव प्रोविजंस होंगी वो देखनी है, उनको किस तरह से आप अप्लाई करोगे वो देखना है। देन आपने एट द एंड कंक्लूजन करना है, सेम उसके साथ थेफ्ट के साथ और सेम एक्सटॉर्शन के साथ आप करोगे। सबसे पहली चीज़ है डेफिनेशन। इंट्रो है तो आपने जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, थेफ्ट क्या है और एक्सटॉर्शन क्या है। थेफ्ट हैपन व्हेन समवन टेक्स अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। चोरी यही होती है ना कि हमें पता नहीं होता, हमारी चीज़ कोई उठा के ले जाता है। हो सकता है कि इस तरह के यानी आपने कोई पेंसिल बैग में रखी है और वो किसी ने चोरी कर लिया, तो चोरी यही होती है ना कि आपको पता नहीं होता, परमानेंटली वो कोई और बंदा चाहता है कि अपने पास रखे। ठीक है, तो जैसे आपके बैग में से कोई पर्सन आपका फ़ोन चोरी कर ले, दिस इज थेफ्ट आपकी इजाज़त के बगैर। एक्सटॉर्शन क्या है, इन्वॉल्व्स फोर्सिंग समवन टू गिव अप मनी, कि आप किसी को फोर्स करो कि वो अपने पैसे दे दे, प्रॉपर्टी दे दे या दूसरे बेनिफिट्स दे दे, इसमें आप अपनी थ्रेट का यूज़ करोगे, ज़ोर ज़बरदस्ती से। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन थ्रेटन टू हार्म अनदर पर्सन अनलेस दे पे मनी। हो सकता है ना कि आपको, हो सकता है कि कोई बच्चा उठा के ले जाओ, उसके बाद कहा जाए कि आप पैसे दो, और जब तक आप पैसे नहीं दोगे हम इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिस इज फोर्स, यूज ऑफ फोर्स। तो आप इसके लिए मनी पे करते हो, पैसे पे करते हो, तो ये जो है वो एक्सटॉर्शन है आपके पास। ताज़िर बेसिकली वो क्राइम्स को कवर करती है, उनकी पनिशमेंट आती है जिनकी फिक्स पेनल्टीज लॉ के अंडर मौजूद नहीं होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्पेसिफिक पनिशमेंट सेट आउट इन एडवांस, तो ताज़िर जो है बेसिकली जजेस को लो करता है कि वो पेनल्टीज अपनी मर्जी के मुताबिक डिसाइड करें, क्राइम की डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए और ऑफेंडर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हुए। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट आ गया है थेफ्ट। अब हमने इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। डेफिनेशन सेक्शन 338, सेक्शन डेफिनेशन 338 ऑफ पीपीसी, बेसिकली इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसका मतलब लिखा हुआ है। आप इस डेफिनेशन का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है वो एग्जांपल है, आप इसी तरह एग्जांपल लिखिएगा। स्कोप एंड टाइप क्या है, थेफ्ट फ्रॉम बिल्डिंग, दिस टाइप इन्वॉल्व स्टीलिंग फ्रॉम इनसाइड अ बिल्डिंग, यानी घर के अंदर से कोई चीज़ उठा लेना, ये थेफ्ट फ्रॉम बिल्डिंग है। This happens theft by a servant. This happens when someone who works for you steal. ये होता ही है कि आप अक्सर जो काम वाले रखे होते हैं वो अगर आपकी कोई चीज़ उठा के ले जाए, दिस इज थेफ्ट बाय सर्वेंट। तो ये दो इसकी टाइप्स हैं थेफ्ट की। अगर हम इसकी बिल्कुल डेफिनेशन और स्कोप इंट्रो के अंदर किसी चीज़ की बात करें, लीगल फ्रेमवर्क 379 सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का बात करता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, आप प्रिजनमेंट भी हो सकती है जिसके अंदर सिंपल और रिगरस है। रिगरस के अंदर आप लेबर वर्क भी ऐड करते हो, जब आप जेल के अंदर अपनी सजा काट रहे हो तो साथ आप लेबर वर्क भी करोगे। उसके सिंपल में सिर्फ आप अपनी फिजिकल, कोई हार्ड फिजिकल वर्क नहीं होगा, लेकिन आप अपनी जेल भी साथ काटोगे। फाइन आपको पैसे भरने पड़ेंगे। फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी ये होता है कि आप, इफ द स्टोलन आइटम्स आर रिकवर्ड, दे मे बी टेकन अवे बाय द अथॉरिटीज, कि अगर तो आपको वो गुम हुई हुई चीज़ मिले तो वो जो उसके ऑनर होंगे वो उसको लेके चलेंगे। ठीक है, इफ प्रॉपर्टी वाज यूज टू कमिट द थेफ्ट, ठीक है, इट कैन बी टेकन अवे। फिर उसके बाद आपके पास आगे आ जाता है एग्जाम्पल, सिंपल थेफ्ट और बर्गलरी।
ये आप एग्जांपल्स की वो ले लीजिए ज़रा स्क्रीनशॉट अगर आपने इसका लेना है, वरना आप अपनी मर्जी के अंदर भी इसकी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिफाइन थेफ्ट व्हेन इट इज़ लायबल टू हद, और डिस्कस इट्स काइंड ऑफ प्रूफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस इन हदूद ऑर्डिनेंस। सेम इसी तरह से आपसे सवाल जो है वो इसके बारे में पूछा गया है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट हम ऊपर कर चुके हैं, इसका रिलेटिव प्रोविजन भी कर चुके हैं। थेफ्ट लायबल टू हद, व्हेन थेफ्ट इज लायबल टू हद, वो कब लायबल होगा? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक लॉ और हदूद ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली थेफ्ट इज लायबल टू हद, हद मतलब फिक्स पनिशमेंट अगर वो ये क्राइटेरिया मीट करता है। पहला क्राइटेरिया क्या है? थेफ्ट मस्ट बी प्रूवन टू बी कमिटेड विद इंटेंट, कि आपने चोरी पूरी सोच समझ के अपने होशो हवास में की और बगैर किसी कंसेंट के की। द स्टोलन प्रॉपर्टी मस्ट मीट द मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाइड अंडर द हदूद ऑर्डिनेंस। ठीक है, हदूद ऑर्डिनेंस के अंडर जो मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी तकरीबन उतनी होनी चाहिए। द थेफ्ट मस्ट अकर इन अ मैनर दैट फिट्स द डेफिनेशन, जो हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर डेफिनेशन प्रोवाइड की है, तो थेफ्ट आपका बेसिकली उससे अलाइनमेंट उसकी होनी चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है काइंड्स ऑफ प्रूफ, प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर हद। एक तो आपको क्लियर एविडेंस चाहिए, प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रोवाइड क्लियर एंड अनइक्विवोकल एविडेंस ऑफ थेफ्ट। इसके अंदर आपका विटनेस टेस्टिमनी भी हो सकती है, कोई गवाह जो टेस्टिफाई करे, कन्फेशन भी हो सकता है कि वो खुद मान ले, सर्कमस्टांशियस एविडेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि आपको अपनी चीज़ उसी बंदे के पास मिल जाए। अब पनिशमेंट जो थेफ्ट के लिए प्रिस्क्राइब की गई है हदूद ऑर्डिनेंस के लिए, वो है हद पनिशमेंट, यानी उसका हाथ काट दो। टू कंडीशन है इसके लिए कि आपकी वैल्यू ऑफ द मस्ट एक्सीडम, जो मिनिमम वैल्यू हदूद ऑर्डिनेंस में रखी गई है ना, तो आपकी स्टोलन जो प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। द थेफ्ट मस्ट, अच्छा जी, बात हो रही थी पनिशमेंट अंडर हदूद ऑर्डिनेंस, हद पनिशमेंट और कंडीशंस भी हमने देखी थी, वैल्यू ऑफ स्टोलन मनी और अनलॉफुल एक्ट। द थेफ्ट मस्ट बी प्रूवन टू बी कमिटेड अनलॉफुली विदाउट कंसेंट एंड विद इंटेंट। ठीक है, उनको जोर जबरदस्ती वो बात नहीं मनवाई गई थी, उन्होंने अपनी पूरी मर्जी के साथ ये काम किया, तो वो थेफ्ट एक अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए। क्लियर प्रूफ होना चाहिए थेफ्ट का, एज मेंशन्ड अर्लियर मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये कंडीशंस हैं तीन जो इसके लिए पनिशमेंट के लिए आपको ज़रूरी साबित करना होती हैं। अल्टरनेटिव टू हद, हद की अगर फॉर एग्जांपल मेट नहीं हो रही है, कुछ मिटिगेशन फैक्टर्स हैं, तो केस को पनिश भी किया जा सकते हैं अंडर ताज़ीर। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया ये, हमने थेफ्ट, वैसे इसी से रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाता है, लेकिन हम एक्सटॉर्शन भी कर लेते हैं बहुत जल्दी, ये 1 से 2 मिनट के अंदर मैं ये ख़त्म कर दूंगी। एक्सटॉर्शन होता है आपने किसी को ज़बरदस्ती फोर्स किया टू गिव देम मनी, कि वो पैसे दें, प्रॉपर्टी दें या फिर कोई और बेनिफिट दें। ठीक है, टाइप्स दो तरह से हैं, आप या पैसों की डिमांड कर सकते हो या प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकते हो। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, रेलिवेंट सेक्शन आपका 384 इस बारे में बात करता है। टाइप्स इसके लिए इम्प्रिजनमेंट वही, फाइन और फोर्टिफर ऑफ प्रॉपर्टी सेम वही चीज़ें जो ऊपर थी। एग्जाम्पल इसकी आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों की एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, ये लिखना चाहो ये लिख दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप लोग अपनी मर्जी की जो है वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एप्लीकेशन के लिए एक तो जुडिशियल डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सज़ा को, उसके अंदर नेचर ऑफ क्राइम आ जाता है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑफेंडर आ सकता है, इम्पैक्ट ऑन विक्टिम भी आपका इंक्लूड होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जज अबिलिटी टू डिसाइड। ठीक है, अंडर ताजिर जज है, जज के पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिसाइड कर सकता है, केस की नोयत देख के उसके अकॉर्डिंगली फैसला करे। लीगल कंसीडरेशन मतलब फेयरनेस और प्रोपोर्शनैलिटी में इस चीज़ का ख्याल रखें कि जस्टिस कायम हो, किसी तरह का कोई नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी ना हो। ठीक है, ये बस सारी चीज़ें थी जो इसके अंदर थी। आपको सवाल जिस तरह से आता है मैंने वैसे बता दिया है, इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एक और चीज़ ऐड करती हूँ, वो है आपके पास्ट पेपर्स। ठीक है, आपको ये सवाल इस तरह से आता है, डिफाइन थेफ्ट व्हेन इट इज़ लायबल टू हद, ये भी हमने कवर कर लिया। इसकी काइंड्स ऑफ प्रूफ, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस ऑफेंस भी हमने
जो है वो कवर कर रही हैं। इसके अलावा ये सवाल एक दफ़ा और पूछा गया था, उसको भी मैंने हाईलाइट किया था। सेम इसी तरह यही सवाल पूछा गया था कि आप थेफ्ट डिफाइन करें, व्हेन इट इज़, कब वो लाइबल होगा, और इसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर दिस ऑफेंस जो है वो आप हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो लिखिए। ठीक है, आपकी ये चीज़ें कवर हो गई हैं। मज़ीद इसके अंदर अगर आप सेक्शंस देखना चाहो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बाकी कोई और नोट्स हैं वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो सुकून से। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक जो है वो है किडनैपिंग। किडनैपिंग का जो टॉपिक है एंड एबडक्शन वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अभी के अभी। बाकी के टॉपिक्स मैं सुबह कवर करूँगी, आपके जो आर्ट टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।